हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन पॉलिटिकल साइंस। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है कि जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे काम करते हैं। हाउ डू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट वर्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन या इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर इंस्टीट्यूशंस का मतलब है सरकार के वो अंग, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हु लुक्स आफ्टर डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, जिसमें हम एक ओवरव्यू करेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और क्या हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना है। इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी गवर्नमेंट में और उनके क्या क्या काम हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़नी है। तो आइए एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहली चीज है व्हाट आर इंस्टीट्यूशंस। तो मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, गवर्नमेंट के पार्ट। देखिए, हमारा देश एक बहुत विशाल देश है। इंडिया इज अ वेरी ह्यूज कंट्री एंड द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, क्रीड्स, रिलीजन एंड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज आर लिविंग टुगेदर। इतने बड़े विविधताओं वाले, ज्योग्राफिकली भी हम लोग काफी वेरिएंट कंट्री हैं। कहीं पर पठार हैं, कहीं पर समतल मैदान हैं, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। आप हिमालयन रीजन में जाएंगे, वहां बहुत ठंड पड़ती है। लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ की चद्दरें जमी हुई हैं। वहीं आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो कोस्टल रीजन है। हमारे देश की बहुत बड़ी सीमा समुद्र से घिरी हुई है। सेंट्रल इंडिया में अगर आप गैंगेटिक प्लेन्स में जाएंगे तो यहां पर एग्रीकल्चरल लैंड है, यहां पे खेती के लिए अलुवियल सोइल पाई जाती है। तो ज्योग्राफिकली भी हम लोग बहुत डिवाइडेड लोग हैं। इसके अलावा हमारे देश में भिन्न भिन्न तरह के लोग एक साथ रहते हैं। ऐसे लोगों को एक साथ उनकी प्रॉब्लम्स को मैनेज करना, उनको प्रशासन को संभालना, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना और जो हमारे देश की टेरिटरी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज करके देश को दुनिया की बढ़ती हुई टेक्निकल डेवलपमेंट के साथ में जोड़ना या पेसअप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। तो ये इतना बड़ा देश, इसको कोई एक व्यक्ति नहीं चला सकता, इसको कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं चला सकता। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे भारत की गवर्नमेंट ने अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टली 3 ऑर्गन्स जो है डिवाइड किए हुए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के इन तीनों ऑर्गन्स की पावर्स और लिमिटेशंस को भी सेपरेट किया गया है। तो कौन से हैं वो इंस्टीट्यूशंस या वो ऑर्गन्स जो हमारे देश के को हैंडल करते हैं, प्रशासनिक सेवाओं को हैंडल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव के बारे में। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और थर्ड इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जुडिशरी। देखिए, ये चैप्टर गवर्नमेंट के इन 3 ऑर्गन्स के फंक्शनैलिटी पर बेस्ड है और आपने 8th क्लास में भी इन तीनों ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है। आप जानते हैं हमारे देश की गवर्नमेंट वर्टिकली भी फेडरल गवर्नमेंट को हमने अडॉप्ट किया है और हॉरिजॉन्टली भी हमने हमारी गवर्नमेंट को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लेजिस्लेटिव के फंक्शन या उसके वर्किंग स्टाइल और प्रोसीजर को देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, वो कैसे फंक्शन करती है, और फिर जुडिशरी का क्या रोल है, वो कैसे फंक्शन करती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आर इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, वी शुड राइट हियर लेजिस्लेचर। सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दीज आर 3 इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, आपका जो ये चैप्टर शुरू होता है, इसमें एक ऑफिस मेमोरेंडम दिया हुआ है, उसकी इमेज दी हुई है। एक ऑफिस मेमोरेंडम है जो कि 13 अगस्त 1990 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग
इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन ने एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया है। जनरल सेक्रेटरी ने सिग्नेचर करके इस मेमोरेंडम को सेंड किया है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के पास। तो ये ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? ये एक ऑर्डर होता है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किसी एक्ट को इंप्लीमेंट करने का फर्स्ट स्टेप है। तो फ्रेंड्स, ये ऑफिस मेमोरेंडम किसने इशू किया? ये एक तरह का सर्कुलर है। ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? जैसे आपके स्कूल्स में कोई नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपका दिया जाता है, या अगर आपकी क्लासेस में कोई पर्टिकुलर मैसेज आपको देना है तो एक सर्कुलर जो है सभी क्लासेस में घुमाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है। तो इस तरह का ये सर्कुलर है, एक तरह का नोटिस है। तो ये जो सर्कुलर है ये भेजा गया है, किसने भेजा है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने भेजा है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने भेजना है। और ये डिपार्टमेंट किसके अंडर में है? इन द मिनिस्ट्री ऑफ, इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। तो ये मिनिस्ट्री है, ये डिपार्टमेंट है। हमारी सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उसी में से एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। और उसके एक डिपार्टमेंट ने, इसी के एक डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने यह ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया है। तो इस तरीके से कानून इशू होते हैं। क्या किसी भी डिपार्टमेंट का कोई जनरल सेक्रेटरी है, उसके जो मन में आए वो ऑर्डर किसी भी डिपार्टमेंट को भेज सकता है और कानून बना सकता है? नहीं। किसी भी डिपार्टमेंट का कोई जनरल सेक्रेटरी है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो खाली ऑफिस मेमोरेंडम इशू कर सकता है। लेकिन इसको ऑफिस मेमोरेंडम इशू करने का ऑर्डर किसने दिया? इसको इंस्ट्रक्शंस कहां से मिली? तो इससे ऊपर के लोग, इससे ऊपर और भी लोग हैं, और भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्क कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस ऑफिस मेमोरेंडम में दिया हुआ है 27% रिजर्वेशन फॉर SEBC इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये जो 13 अगस्त 1990 में ऑफिस मेमोरेंडम जो इशू किया गया इस डिपार्टमेंट से, उसमें क्या मेंशन किया जा रहा है कि आज के बाद SEBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, SC STs वगैरह जो हैं, उनके लिए सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन रखी जाएगी। इस तरह का ऑर्डर पास किया। लेकिन यूं किसी पेपर पर हुक्म लिख करके जारी कर देने से कानून नहीं बनते। यह तो सिर्फ एक सर्कुलर है। यहां इस सर्कुलर तक पहुंचने का प्रोसीजर काफी लंबा है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से फाइनली एक ऑफिस मेमोरेंडम तैयार होता है, उससे पहले कानून कैसे बनाए जाते हैं, और कानून बनने से पहले किस तरह के प्रोसीजर्स को फॉलो करके, क्योंकि जो कानून बनाए जाते हैं वो लोगों की जरूरत के हिसाब से बनते हैं। हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है, और लोकतांत्रिक सरकार के अंदर जो कानून बनाए जाते हैं वो लोगों की डिमांड्स या लोगों की जरूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं। पुराने कानूनों को भी बदला जाता है और नए कानून भी बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्या जाना कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ऑफिस मेमोरेंडम इशू करने का क्या प्रोसीजर है, कैसे जो है पॉलिसी, मेजर पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं, हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, गवर्नमेंट कैसे किसी डिसीजन को लेती है, क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। भाई लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर यानी पार्लियामेंट्री बॉडी के अंदर किस तरह से, जैसे कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री। सेंट्रल अगर यूनियन की बात करें, यूनियन सरकार की, इसी तरह अगर स्टेट लेवल पे बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो कि कायदे कानून बनाती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि लेजिस्लेचर कैसे काम करता है, उसके बाद फिर इंप्लीमेंटेशन करने के लिए एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है, और फिर जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंटली काम करके इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को और फंक्शन करती है। सो फ्रेंड्स, इसी चैप्टर में हम मंडल कमीशन के बारे में भी पढ़ेंगे। मंडल कमीशन जो कि 1979 में अपॉइंट किया गया था, इसी की रिकमेंडेशंस के ऊपर, इसी की रिकमेंडेशंस, इसी ने सलाह दी, इन्हीं की सजेशंस पर यह वाला ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया था।
तो क्या ये जो बीपी मंडल, इनके जो प्रेसिडेंट थे मंडल कमीशन के, उनका नाम था बीपी मंडल, तो क्या बीपी मंडल के कहने पर यह कानून बना दिया गया, ये रिजर्वेशन दे दी गई? नहीं, ये किसी एक व्यक्ति के कहने पर या किसी एक इंस्टीट्यूशन के कहने पर यह चीज ऐसे एग्जिस्टेंस में नहीं आती है। एक पूरे प्रोसीजर के थ्रू चीजें चलती हैं। तो हम मंडल कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्यों एस्टेब्लिश किया गया था और किस तरह के सजेशंस इन्होंने जो है गवर्नमेंट को दिए। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर इन चीजों को रखा गया, बिल पास कराया गया, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हुए, कानून बना और फिर कानून बनने के बाद में ऑफिस मेमोरेंडम के रूप में वो वेरियस डिपार्टमेंट में भेजा गया। तो ये पूरा प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट जो है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इतने बड़े देश को चलाने के लिए ऑर्गन सिस्टम, जो हमारा 3 ऑर्गन सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया है, इसमें तीनों ऑर्गन्स को अलग अलग पावर्स दी गई हैं और उनका वर्क लिमिट्स भी जो है ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया, डिमार्केट कर दिया गया है। लेजिस्लेटिव का काम है रूल रेगुलेशंस को बनाना, उसके बाद इन रूल्स रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का है, और फिर इन दोनों के द्वारा किए गए काम में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है स्टेट्स के बीच में या सेंट्रल स्टेट के बीच में या किसी इंडिविजुअल्स के बीच में, तो इंप्लीमेंटेशन करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें फिर जुडिशरी को अधिकार है फैसला सुनाने का और इस तरह की चीजों को फिर फाइनली लुक आफ्टर करने का। तो फ्रेंड्स, हमारे इस टॉपिक में, आज के इस पार्ट में हमने सिर्फ ये कवर किया है कि हम अपने इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडल कमीशन के बाद किस तरीके से ये ऑफिस मेमोरेंडम तैयार हुआ और कौन सी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में ये सब हुआ। उसके बाद फिर 1 बाय 1 करके हम तीनों ऑर्गन्स या तीनों इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।